आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन रविवार को राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा में दलितों का अपमान होता है, वहां किसी की बात भी नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां सभी को बिना डरे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। पार्टी में सभी को ये अधिकार दिए गए हैं। राहुल ने कहा, हमें बिना कुछ सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जनता के साथ हमारा जो कनेक्शन था उसे फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी आला नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के इस शिविर में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव समेत 5 नेता भी शामिल हुए। You speak to the political class, speak to the leaders, every single छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। 16 मई यानी कल भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री सीएम निवास का घेराव कर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मरीन ड्राइव, फाफाडी, आजाद चौक और कालीबाड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होंगे। तैयारियों को लेकर रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। बता दें कि इस आंदोलन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल इसका नेतृत्व करेंगे। जहां प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के लिए नए नियम लागू किए थे, वहीं भाजपा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने जा रही है। महावीर नगर रायपुर के बीएसयूपी कॉलोनी में रविवार को मनोवैज्ञानिक और औषधि विधि सेवा संस्था द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जहां आंखों के चेकअप से लेकर जनरल चेकअप, हाई डेंटल, बीपी, शुगर सहित तमाम बीमारियों की जांच कर आवश्यक दवाएं भी दी गई। संस्था की सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि शिविर में विधिक सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श आयोजित किया गया था। ये हमारा एनजीओ है, मनोवैज्ञानिक औषधि सेवा संस्था, पिछले 3 साल से रन कर रहा है, जिसमें करीब 13 कोर कमेटी के युवा मेंबर्स हैं, जिनकी जो सारे फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। जैसे एक लीगल सेक्टर है, एक फार्मासिस्ट का सेक्टर है, एक काउंसलिंग सेक्टर है, डॉक्टरों का सेक्टर है। तो हम सब मिलके युवा फ्री में कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, जहाँ भी ज़रूरत है हर वार्ड में। जैसे अभी ये इस वार्ड में हमने किया है महावीर नगर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर अलग अलग सेक्टर के टेबल्स लगे हुए हैं, जिनको डॉक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई चेकअप, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर और काउंसलिंग और लीगल, सारे सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं प्रोफेशनल। तो इनको वहाँ पे वो सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। राजधानी रायपुर में एक मुंह बोले भाई ने बहन को ब्लैकमेल कर कई तोला सोना, 3 से 4 किलो चांदी की जेवरात समेत 25 लाख रुपए ऐंठ लिया। पीड़िता के बेटे ने बताया कि आरोपी ने उसकी मां को डरा धमकाकर जेवरात लिए हैं और उनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश किया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी के अस्पताल में होने की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विधवा भी देख के नहीं, बस मन में ऐसा कोई तो कैसा मन में तेरे ख्याल आ गया? जो तू राखी बना रहा था, भाई दूज में आ रहा था, तू तेरे को मामा बोल रहा है, ये हर चीज कर रहा है, तू इस टाइप से कर रहा है। क्यों किया ऐसा? अब ये मेरे को भी नहीं मालूम। कन्फेस कर पूरा, मैं क्यों किया है? गलती किया हूँ, माफी चाहता हूँ। और तुम आरोपी अनिल जैन रिश्ते में मामा है, मेरी माँ से राखी बंधवाता था, भाई दूज में तिलक लगवा रहा है, बचपन से जान रहे, माँ से 2 साल छोटा था। विगत दिवाली के बाद से अश्लील फ़ोटो, वीडियो, अश्लील साहित्य, वॉइस रिकॉर्ड्स भेजने लगा। मेरी माँ द्वारा आपत्ति लेने पर बोला गया कि गलती से भेजा हूँ। फिर जनवरी माह में आया, वो एक सेल्फ़ी लिया, सेल्फ़ी लेके बोला भाई बहन है करके चले गया, और उसके बाद कॉल करके बोलता है, अश्लील बातें किया कि तू विधवा है, ऐसा वैसा दुनिया जहान की बातें किया। मेरी माँ द्वारा आपत्ति लेने पे वो कुछ नहीं बोला। दूसरे तीसरे दिन घर आया, मार पीट करने लगा, चाकू दिखाया, नकली बंदूक दिखाया, असली बंदूक दिखाया, वो पता नहीं बंदूक दिखाया। बोले तू या तो मेरे को पैसा दे या तेरे को जगह जगह बदनाम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में डाल दूंगा, मेरे पास बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स हैं, ऐसा वैसा बदनाम हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी, तेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, यूँ तो सब। डर के मारे ये सब चीज़ सुन के, कम पढ़ी लिखी महिला होने के नाते वो बोली घर में पैसा नहीं है, पैसा रहता नहीं है, देख ले करके। अलमारी चेक करने पे उसको दिखा कि हाँ ठीक है, पुराना सोना चांदी बहुत है। धीरे धीरे ये सोना चांदी ले जाने लगा। ये शैलेंद्र नगर की रहने वाली महिला है, लगभग 57 साल उम्र की। ये
पूर्व में चूँकि ये आरोपी जो अनिल जैन है उनका परिचित था और इस दौरान महिला विधवा थी तो वो उनसे बातचीत करता था। उसी बातचीत के दौरान वो दोनों का क्लोज फ़ोटो ले लिया था। उस फोटो को वायरल करने का धमकी देकर महिला से लगभग 20 लाख के आसपास कैश और सोने चांदी का दबाव बना के पैसा ले लिया था। साथ साथ वो अश्लील फ़ोटो और वीडियो महिला को उनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड किया था और ये सबको लेके वो दबाव बना रहा था। उसी पे महिला की शिकायत पे अपराध कायम किए हैं। तिल्दा नेवरा सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला ने आत्महत्या करने से पहले अपने पति और बच्चों की जान ली और बाद में उसने भी फांसी लगा ली। तिल्दा थाना क्षेत्र में जैन परिवार में अभी एक मामला आया था जिसमें पति पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला था। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। एफएसएल की टीम और बाकी इसमें घटनास्थल का शव का परीक्षण किया गया था, पीएम कराया गया था। 60 पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 60 पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो पत्नी है, पत्नी के द्वारा सुसाइड करना 60 पीएम रिपोर्ट में आया है। इसके अलावा बाकी तीनों की हत्या करने की बात आई है। तो इसमें ये संभावना अभी लग रही है कि जो पत्नी है उसके द्वारा अपने पति की पहले हत्या की गई, उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या की गई। अभी प्रारंभिक जो अनुमान है उसके हिसाब से इसमें हम आगे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव के लखोली वार्ड के शीतला तालाब में शनिवार की सुबह एक दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखा। हरे रंग के इस सांप को देखने लोग उमड़ पड़े और किसी ने मोबाइल में उसकी तस्वीर खींची तो कोई उस अनोखे सांप का वीडियो बनाने लगे। ग्रामीणों में काफी दहशत है इस सांप को लेकर। कीटाणु जो चाबी से पत्ता में फूल वूल तोड़े बर बच्चा मन चले जाते। 12 साल के लड़की है रे वह। तब शाम के रोज मम्मी ऐसे दोपहर में काम से फिर वो लड़की ला डांटी स्वाटी से फिर घर में लेट गए। वो लड़की है कि वो लड़की कुछ भी चाहे है कि खाना वाना खिलाए बर नहीं उठाई से। ओकर मम्मी जो टेंशन में रही से था फिर सुबह टाइम फिर शुक्रवार के दिन वो एडमिट होंगे। तो आप देखो का सांप पानी अंदर में रही से कोई नहीं जाने कि ओकर मम्मी ला जो बोली से डॉक्टर यहाँ ले जाना है कुछ भी पानी से चाबे है करके, लेकिन वो उठीस नहीं है। बच्चा लड़की है। फिर दूसरा रोज ले जा रहीस फिर भी नहीं उठीस। बाद में वो लड़की भगवान की यहाँ चलेगी। वो क्या नाम है लड़की? चिट फंड कंपनियों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर राहुल मोदी और मुकेश मोदी को राजस्थान के सिरोही से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में कंपनी के खिलाफ निवेशकों के 3 से 5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ अपराध दर्ज किया था आवेदन पर से। FIR नंबर 291/21 है, जिसमें डायरेक्टर मुकेश मोदी और राहुल मोदी, ये दोनों डायरेक्टर हैं उस सोसाइटी के। इनको थाना कोतवाली की जो टीम है सिरोही राजस्थान से पकड़ कर लाए हैं। इनके विरुद्ध अपराध 150 से अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज है, जिसमें पूछताछ पर यह भी पता चला है कि 9000 करोड़ से अधिक संपत्ति इनकी राजस्थान में है। कोतवाली थाना जो हमारे FIR है उसमें लगभग 350 से अधिक आवेदन निवेशक जो है उनके आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 3 से 5 करोड़ तक की संपत्ति का गबन हुआ। सर और कहाँ के ऐसे और कितने मामले हैं सर इनके जो फ्रॉड वाले हैं? इनके राजस्थान में है लगभग 150 से अधिक FIR इनके खिलाफ दर्ज है राजस्थान में। सर अपने नांदगांव में कितने मामले हैं? नांदगांव में एक ही मामला है, कोतवाली में 299/21। राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1941 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित प्रभात विरुद्ध लक्ष्मी नारायण विवाद का निराकरण किया गया। साथ ही न्यायालय में लंबित मामला लोकनाथ यदु विरुद्ध शारदा देवी के जमीन क्रय संबंधी विवाद का भी समाधान हुआ है। बता दें कि आपसी विवादों का खुशी खुशी निराकरण कराकर प्रसन्नता से उन्हें न्यायालय से विदा किया गया है। 14 मई 2022 को नालसा के डायरेक्शन में साल की दूसरी लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें जिला राजनांदगांव में लगभग 39 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व के साथ न्यायालयिक जो कोर्ट है उसमें लगाई है, साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में भी रखा गया है। इसमें लगभग राजस्व न्यायालय के 6000 के लगभग मामले रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग के मामले जो निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। इसी के साथ प्री लिटिगेशन मामले जो होते हैं, जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो अलग से जो केसेस किसी विद्युत विभाग के हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड वाटर टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो मैटर हैं या बैंक रिलेटेड मैटर हैं, वो रखे जा रहे हैं। लगभग वो 2400 के आसपास रखे जा रहे हैं, तो उसका रखा गया है। उसमें पक्षकारों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर।
निगम व्यवस्था पर आधारित किसी भी नगर की महत्वपूर्ण इकाई है वार्ड। शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में संचालित है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालयों में नागरिकों की 13,983 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 13,000 से अधिक शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। वार्ड कार्यालयों में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालियों और स्ट्रीट लाइट का संधारण, भवनों की साफ सफाई, पाइपलाइन लीकेज संधारण और स्वच्छ पेयजल संबंधी समस्या का शीघ्र निराकरण मुख्य वार्ड कार्यालय योजना का हिस्सा है। इसके अलावा निकाय द्वारा जारी की जाने वाली अनेक सेवाओं जैसे भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवासीय योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और निकायों से संबंधित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था वार्ड कार्यालय द्वारा की गई है। शहरी जनता के लिए अवार्ड है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। वार्ड बेहतर तो शहर बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रायपुर वीआईपी रोड में कुछ दिनों पहले एक युवती को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद से ही तेली बांधा पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही थी और आखिरकार लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर शहर एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने इससे पहले भी ठीक इसी तरह लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही मामले में जाँच की गई है और आरोपी जतिन तलरेजा और अनिल पोपटानी को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी शहर के थाने में अपराध पंजीबद्ध है और इसी आधार पर आरोपियों की पहचान हो पाई है। प्रार्थिया जो है रितिका इसरानी अपने सहेली फरीन के साथ में VW कैनियन होटल से गुजर करके FITB के लिए डिनर के लिए जा रहे थे लोग। तो VW कैनियन से FITB के रास्ते में 2 अज्ञात व्यक्ति जब इनको रास्ते में दिखे तो इन्होंने अपनी स्कूटी को टर्न करके वापस आने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने दोनों आरोपियों ने इनको पकड़ करके और इन पे कट्टा से रितिका इसरानी के हाथ में कट्टा से फायर करके और इसका मोबाइल, ईयरफोन वगैरह छीन के भाग गए थे। इसमें थाने में सूचना प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और चूंकि गंभीर घटना थी इसीलिए इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को और थानों को सभी टीमों को इसमें लगाया गया था। आरोपियों की पतासाजी के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। इसकी एक दिन पूर्व इसी घटना के स्थल के आसपास में प्रार्थी आर्यन अग्रवाल का भी मोबाइल कोई 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गए थे। इसमें भी अपराध कायम था। ऐसी संभावनाएं थी कि दोनों घटनाओं को एक ही उन्हीं आरोपियों के द्वारा किया गया है, इसीलिए हमारी टीम इसमें लगी हुई थी और अलग अलग तकनीकी विश्लेषण, इसके अलावा CCTV फुटेज, रास्ते के CCTV फुटेज सभी का एनालिसिस हमारी टीमों के द्वारा किया जा रहा था। CCTV फुटेज के आधार पर इसमें एक स्कूटी की पहचान हुई। उस स्कूटी के फिर पीछे बढ़ते बढ़ते उसमें उसके एक नंबर हमको मिला था। नंबर से हमको एक जतिन तलरेजा नाम के एक व्यक्ति की पहचान हुई जिस पर संदेह हुआ। वो पहले भी चोरी के मामलों में आरोपी रहा है। कोतवाली और राजेंद्र नगर में मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में आरोपी रहा है और पीड़िता ने भी पूछताछ में बताया था कि उसका लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज टाइप का है, तो जिसके आधार पे जतिन तलरेजा पर संदेह हुआ और उसको पूछताछ करके जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध कबूल किया और अपने एक साथी अनिल पोपटानी के साथ में मिलकर दोनों घटनाओं को करना कबूल किया है। बेमेतरा पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 9 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। आरोपी राम खिलावन उसी गाड़ी को अपना निशाना बनाता था जिस गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ रहता था और गाड़ी तब तक चलता था जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए और पेट्रोल खत्म होने के बाद वे गाड़ी वहीं छोड़ देता था। घूमने फिरने का शौकीन साथी राम खिलावन जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सब कुछ बयां कर दिया और उसने बताया कि शौकिया तौर पर वे ये करता था। फिलहाल अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। चोर है, राम खिलावन नाम है इसका। ये घूम घूम कर मोटरसाइकिलें चुराता है और जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाती है मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के भाग जाता है।
तो एक मोटरसाइकिल हमको मिली थी, उसी के क्लू के आधार पर इसको पकड़ा, तो उससे पूछताछ की तो अभी तक से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। कोरबा में सामुदायिक पुलिसिंग का असर अब दिखने लगा है। शनिवार शाम 7 बजे पंप हाउस निवासी बसंत कुमार मांझी और उनकी पत्नी मीना मांझी कोतवाली पहुंचे और बताया कि सरमंगला के पुल के पास उनका बैग गिर गया है जिसमें कीमती सामान रखा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने 2 घंटे में ही बैग ढूंढ निकाला। उस बैग में लगभग 2 लाख रुपए के सामान थे। इस तत्पर कार्रवाई पर दंपत्ति ने कोतवाली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। रायगढ़ से बिलासपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 49 पर मौत का मामला सामने आया है। बीती रात को शक्ति खरसिया मार्ग के बीच मसानिया के पास पिकअप ट्रक में भीषण हादसा हुआ है जिसमें 1 की मौत और 2 घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सरगुजा से लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही विधायक लुंड्रा द्वारा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर का निरीक्षण भी किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक ने सारी व्यवस्था को दुरुस्त बताया। आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ओटी और ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में मैंने वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए वहाँ पर पहुँचा था और सभी कार्य जो है सुव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। आईसीयू में भी हमारे क्षेत्र के कई पेशेंट सीरियस पेशेंट एडमिट हैं, उन लोगों का भी हाल चाल पूछा। वहाँ पर भी समुचित इलाज उनको दिया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से संचालित हैं। ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में मतलब इस भीषण गर्मी में भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले स्मार्ट कार्ड से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे ऑपरेशन कैटरेक्ट हुआ करते थे, लेकिन वो व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में बंद है। इसके वजह से पूरा लोड जो है गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है। मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के तमाम ऑपरेशन सब किए जाते हैं और बहुत अच्छे से सभी ऑपरेशन कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और जो भी पेशेंट आते हैं उनका समुचित रूप से इलाज किया जा रहा है। देश भर के 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इन चुनावों में छत्तीसगढ़ के भी 2 सीट शामिल है। इनमें से 1 सीट पर कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा और राम विचार नेताम वर्तमान सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल भी इसी साल 29 जून को पूरा हो रहा है। इसलिए राज्य के कोटे से 2 नए राज्यसभा सदस्य भेजे जाएंगे। बता दें कि इस बार दोनों ही सीटों में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बावजूद इसके चुनाव से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता स्थानीय नेताओं के चयन की मांग करते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पिछले बार के राज्यसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के कोटे से बाहरी व्यक्तियों को भेजे जाने पर प्रहार किया और स्थानीय नेताओं को मौका देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं उनके जवाब कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भाजपा नेताओं को चिंता न करने की सलाह दी है। देखिए, जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने एक घटना देखी होगी कि आपके कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी उसके कुलपति को लेकर के छत्तीसगढ़ियों को लेकर के प्रायोजित रूप से कांग्रेसियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कि बाहरी लोगों को कुलपति ना बनाया जाए तो बाहरी लोगों को छत्तीसगढ़ में सांसद कैसे बनाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि अब जो बोरेबासी खाने वाले हैं उन्हीं को ये दोनों सीट मिलेगी। और लेकिन इतिहास उठा के कांग्रेस का देखोगे तो चाहे केटीएस तुलसी हो, उसके पहले जो सांसद रही है हमारी मोहसिना किदवई जी, तो लगातार आप देखे हैं कि कांग्रेस में आयातित जो नेता हैं उनको राज्यसभा यहाँ से दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति कर सकते हैं, तो हमें विचार करना है और हमें देखना है कि आने वाले समय में कि राज्यसभा में किनको भेज रहे हैं और किनका अधिकार उनको मिल रहा है। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा इसकी चिंता कर दुबले ना हो, बल्कि उन्हें भाजपा की चिंता करनी चाहिए
जिस भाजपा में बोरेबासी खाने वालों को, जिस भाजपा में भौरा गेड़ी चलाने वालों को, जिस भाजपा में रचूली घूमने वालों को दोयम दर्जे के नज़र से देखा जाता है, जिस भाजपा में छत्तीसगढ़ियों का स्थान दूसरा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाने वालों की चिंता भी करते हैं और बोरेबासी को विश्व में कल स्थान भी दिलाए हैं। और कांग्रेस पार्टी सक्षम है राज्यसभा में सदस्य कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा चयन करने के लिए, और जनता ने उनके अधिकार दिया है। लेकिन भाजपा में बोरेबासी खाने वालों की और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार मनाने वालों की क्या स्थान है, इसके लिए धर्मलाल कौशिक जी को चिंता करनी चाहिए। देश भर में बढ़ती महंगाई का असर अब छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर पड़ने लगा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रदेश भर के सभी निर्माण विभागों की टेंडर प्रक्रिया बहिष्कार करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एसोसिएशन की बैठक चली है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि कोई भी ठेकेदार शासन के टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। एसोसिएशन के इस फैसले के बाद प्रदेश के लगभग सभी विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे। एसोसिएशन की तमाम मांगों और इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला, देखिए खास बातचीत में। हो सकता है जो निर्माण का देश भर में बढ़ते महंगाई का असर अब निर्माण के कामों पर भी पड़ने लगा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने किसी भी तरह के जो टेंडर फॉर्म भरने से मनाही कर दिया और सीधा तौर पर एक आदेश जारी किया है जिसमें कोई भी ठेकेदार टेंडर की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उनकी लगातार बैठकें चली है। बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो टेंडर है उसको नहीं भरा जाएगा। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा प्रक्रिया रहा है, किस बात को लेकर आप लोग विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 8 से 9 हज़ार कॉन्ट्रैक्टर सभी निर्माण विभागों में कार्यरत हैं और सरकार के निर्माण को गांव-गांव तक पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका तहे दिल से मेहनत करके और रुपए पैसा लगा के काम करते हैं। बीते 6 महीनों में जो विभिन्न विभागों के शेड्यूल ऑफ रेट है और उसमें बाज़ार का जो मूल्य है, इतना ज़्यादा अंतर आया है कि आज ठेकेदार असहाय और बेसहारा हो गया। हाहाकार मचा हुआ ठेकेदार जगत में काम करने में असमर्थ हैं। लोगों का बैंक का कर्जा बढ़ते जा रहा है, बाजार का कर्जा बढ़ते जा रहा है। इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बैठकों का दौर जारी किया और कल अंतिम निर्णय ये हुआ कि 14/5/2022 से प्रदेश भर की जो ऑन गोइंग निविदाएँ हैं हर विभाग की, उसमें कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों का निराकरण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इस हेतु मैंने सभी प्रमुख अधिकारी जो हैं PWD के ENC, WRD ENC, PHE के ENC, PMGSY के CO, तमाम सारे लोगों को मैंने अपने मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का आग्रह किया है। और मुझे आशा और विश्वास है, भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हम प्रदेश भर के ठेकेदारों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके निराकरण हेतु समुचित प्रयास करेंगे। आप इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कोई बातचीत आपके अधिकारियों से या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है जिसको लेकर आपने ज्ञापन या कुछ दिया? नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो नहीं हुई है, पर प्रदेश के अधिकारियों से मेरी मौखिक रूप से कई दौर की बातचीत हुई है, मगर सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई निजात नहीं मिली ठेकेदारों को। इस वजह से हम लोग मजबूर हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं और हम लोग बैठक ठेकेदारों की बुला रहे हैं और उसमें ये सब निर्णय लिया गया है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति 23/5/2022 को हमने 3 बजे पुनः से यहाँ प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाया है और एसोसिएशन पदाधिकारियों को बुलाया है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए। हो सकता है जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी बंद करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यदि महंगाई नहीं घटती या फिर उन्हें कुछ राहत नहीं मिलती तो अब सारे जो विकास के कार्य हैं वो ठप पड़ जाएंगे। निश्चित तौर पर काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में सहित पूरे देश भर में किया जाता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पूरे काम को बंद करने का फैसला लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे बातचीत के बाद, सरकार से बातचीत के बाद क्या कुछ और जो फैसला है वो निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।